छोड़ दे, ओ बेटा छोड़ दे। भगवान कन्हैया ने चारों तरफ देखी मेरी मैया तो नाए, और भगवान कन्हैया ने धीरे से कान में कह दी, पूतना मौसी सुन ले। मेरी मैया ने एक ही बात सिखाई है कि कहा कि पहले से गाँव के कछु कहने की जरूरत ना है, तो बेटा घर बैठे तो कोई परेशान करे और तेरी पकड़ में आ जाए तो बेटा छोड़ मत दियो। पूतना मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। इतना कहा तो प्रेमी पूतना असली रूप में प्रकट हो गई और भगवान को लेकर के मथुरा की ओर उड़ना शुरू कर दिया। भगवान नहीं मन हंस रहे हैं और अपने अपने मन में सोच रहे हैं कि अभी हमारी उम्र केवल 6 दिन की वही है और 6 दिन की उम्र में मथुरा में जाएगा मामा के यहाँ ठीक ना है। तो भगवान ने अपने छोटे छोटे दोनों हाथ उठाए और पूतना का गला दोनों हाथों से पकड़ा और मेरे प्रभु ने जब तक दबाया पूतना का शरीर जमीन पर गिरा और गिरते ही पूतना की जय ठाकुर जी की हो गई। लेकिन यहाँ एक बड़ी विचित्र भाषा लिखी है बहुत प्रेमियों। कहने का भाव है जब पूतना का शरीर गिरा है, पतमानो राजेंद्र महदासी कहने का भाव है भगवत प्रेमी पूतना का शरीर गिरा। इस व्यास भगवान के श्लोक के अर्थ के अनुसार कहने का भाव है एक गब्यूत को कहते हैं 2 कोस और यहाँ लिख रहे हैं प्रत्युत। कहने का भाव है 6 कोस के बीच में पूतना का शरीर और 6 कोस के बीच में जितने भी वृक्ष थे सबके सब चकनाचूर। और अगर ये बात वैसी लग रही हो तो फिर समझे प्रेमी दूसरा श्लोक लिखा है, इसमें क्या लिखा है, ईशा मात्रो हृदयस्त्रास्यम गिरे कंदरे नाशिकम गंडे शैल स्तनम अगर इसका भावार्थ में क्लियर करूं तो देखिए क्या लिखा है, गिर कंदरे नासिकम। जो पूतना की नासिकम माने नाक, जो नाक है पूतना की वो ऐसे लग रही है कि ये कोई पर्वत की गुफा है और पर्वत की गुफा के 2 छिद्र दिखाई दे रहे हैं। नाक में 2 छिद्र होते हैं वो आधे श्लोक में क्या लिखा है, गंडे शैल स्तनम रौद्रम। प्रेमी जो पूतना की छाती है और छाती पे जो पूतना के 2 स्तन हैं वो कैसे लग रहे हैं, गंडे शैल स्तनम। कि ये कोई दोनों पर्वतों की ऊंची ऊंची चोटी है। कहने का भाव है व्यास भगवान ने तो ये लिखा, लेकिन डोंगरे जी महाराज ने थोड़ा सा अंतर किया। प्रेमी डोंगरे जी महाराज ने क्या कहा है कि ये शब्द शायद कोस नहीं क्रोश हो सकता है। प्रेमियों को क्रोश कहते हैं धनुष और एक धनुष की गोलाकार में लंबाई होती है 3.5 हाथ और यहाँ कह रहे 6 कोस। तो कहने का भाव है 6 धनुष की लंबाई हो गई 21 हाथ और 21 हाथ लंबा चौड़ा पूतना का शरीर होने में कोई बुराई भी नहीं। क्यों नहीं है कि ये कथा द्वापर की है। प्रेमी ये कथा द्वापर की है, अब कलयुग चल रहा है। थोड़ा सा विचार करिए, जैसे हमारे तुम्हारे बाबाओं के शरीर थे उतने हमारे तुम्हारे पिताजी के शरीर नहीं रहे, उनसे कम रह गए और पिताजी के जितने शरीर थे उतने हमारे नहीं रहे और हमसे आगे जो हमारी औलाद हो रही है वो और हो गई है और जाते आगे जो बालक पैदा है रहे वे तो बिल्कुल हाईटेक ही है रहे। भगवान जाने का होगा मेरे
तो मेरा कहने का भाव ये है, ये द्वापर की कथा है तो इतना 21 हाथ लंबा चौड़ा शरीर होने में कोई बुराई नहीं। और मैया यशोदा ने बोलना शुरू किया कि आए भगवान मेरो छोड़ा कहाँ है, आए भगवान मेरो लाला कहाँ है। हजारों की संख्या में गोपियां इकट्ठी हो गई, चारों तरफ भागने लगी कि भगवान कन्हैया कहाँ है। प्रेमी किसी ने आकर के कहा कि एक गांव से बहुत दूर जाकर के राक्षसी मरी पड़ी है। प्रेमी किसी ने आकर के कहा कि राक्षसी मरी पड़ी है और वह राक्षसी के पेट के छाती के ऊपर कोई बच्चा खेल रहा है। दौड़ करके गई और जाकर के देखा और मेरे भगवत प्रेमी क्या देख रहे हैं कि लाला कन्हैया को उठाया और गोपी लेकर के तुरंत दौड़ करके आई और ला करके मैया यशोदा को नहीं दिया। व्यास भगवान कह रहे हैं देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा प्रेमी गोपियां लेकर के आई। गौगोत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोर्दशार्वतमः रक्ष्याम चक्रुषे शक्ता द्वादशांगेषु नामभिः। गौगोत्रेण स्नापयित्वा कहने का भाव है गोपियां लाला कन्हैया को लेकर के आई। सबसे पहले भगवान कन्हैया के शरीर पर गाय का गोबर लेपन किया और